नरक लोक, स्वर्ग लोक, यमलोक, वैकुंठ और सीधे कैवल्य भगवान में लीन होना। जो इस शरीर से किया, ये शरीर के रहते हुए समय को जानो और समझो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम का प्यारा कोई, राम का प्यारा कोई, ले ले इसको हरी हरी। भगवान के चाहने वाला कोई ग्रहण कर लेगा और सब नहीं कर सकते हैं। खूब समझ लेना, समय जब चला गया फिर कुछ नहीं हो सकता है। जो कमाया वो ही हाथ में होगा। पछताने से समस्या का समाधान नहीं है कि हमने धन इकट्ठा किया और ऐसा हो गया, हमने ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ पाए तो ऐसा हो गया। पछताने से कुछ भी नहीं होगा। जो किया है वही प्राप्त होगा। इसलिए समय को जानो और समझो। मोह और माया का त्याग करके रखो, भगवान से संबंध जोड़ के रखो और भगवान हमेशा जोड़ के ही तुमको रखते हैं। किसी भी जीव को परमात्मा अपने से अलग नहीं करते। ये हमारी गलती है, हम नहीं समझ पाते हैं और फिर कुछ रहता नहीं हाथ में। समय रहते जानो और समझो। इसलिए समय है और समय को रहते हुए अपने प्रभु जी से संबंध जोड़ लो। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। जो करते हो वही करो और भगवान नाम मुख में रखो। इतने से काम चल जाएगा। अपने आप मार्ग जैसे जैसे भगवान नाम बढ़ेगा वैसे वैसे सब कुछ बदलता चला जाएगा। आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। किसी के आगे भगवान नाम मुख में होगा तो किसी के आगे तुमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दरिद्री लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं रहते हैं, धर्म की शरण में नहीं रहते हैं। वो झूठ बोल बोल करके संपत्ति इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। उससे कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय कंकड़ पत्थर के। तुम भगवान का नाम मुख में रखो। इतना ही करना है। दुनिया में तुम्हारी कोई भी बात को टाल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान नाम मुख में होता है तो सब कुछ सत्य दिखता है और सत्य हृदय में उतरा हुआ होता है। सब कुछ सही सही होने लगता है। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टा नाम
जपति जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टा नाम दिया, सीधा नहीं, उल्टा नाम, मरा मरा। हमको तो भगवान नाम बड़े आसानी से मिल रहा है। आप लोगों के इतने अच्छे संस्कार है कि कथा सुनने आते हो, इतना सब कुछ ठीक होते हुए सिर्फ सुधार एक कर लो और कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता जाएगा, जो सोच भी नहीं सकते हो आप, वो हो जाएगा अच्छे से अच्छा। सिर्फ भगवान नाम में लो, इतना काम करो, भूतकाल के पाप कर्म सब नष्ट हो जाएंगे और वर्तमान के शुभ कर्म अत्यधिक अच्छे से अच्छे होने लगेंगे। भाग्य भी अच्छा बनेगा और वर्तमान की जो भी स्थिति होगी, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, दोनों में सही हो जाएगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप और भगवान की शरण, ये सब कुछ ऐसे कल्प वृक्ष हैं जो चाहोगे, इच्छा करोगे, तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा। अब तुम कहो कि मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं स्मरण भी नहीं करूंगा, मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, और फिर तुम्हें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, लठ बरसेंगे। मैं सत्य बोल रहा हूं, लठ बरसेंगे और तब हाय हाय करोगे। इसी शरीर में ही लठ बरसते हैं। न बेटा कहना मानता है, न बहू कहना मानती, न बच्चे कहना मानते हैं, न तुम्हारा पास धन, तुमने कमाया बहुत लेकिन बुढ़ापे में एक पैसा तुम्हारे पास नहीं रहता है। ये लठ बरसना ही है। हाय हाय करोगे, कोई मदद करने वाला नहीं है। गलती तुमसे यही हुई कि तुमने अपने परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके दुनिया में सुख ढूंढा, ये तुमसे गलती हुई है। और जो हो गई सो हो गई। वो प्रभु जी क्या कहते हैं, तुम कहीं भी हो और कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, तुमने कभी हमारा नाम नहीं लिया, किस स्थिति में भी तुम रहे, लेकिन अब तो तुम मुझे पुकार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा हूं और मैं सब कुछ तुमको दूंगा। यही तो उनकी असीम कृपा है। इतना भी नहीं करोगे तब तो सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि बचिताई। अगर इतना भी नहीं करोगे तो जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, रोटी दिखाई और रोटी नहीं दी, डंडा और मार दिया तो वो भागता है। फिर कहता है कि आज तुम मनुष्य शरीर में, इसलिए तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। कभी मैं भी मनुष्य शरीर में था, तब मैं भी यही करता था, इसलिए मुझे रोटी नहीं मिल रही। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, परमात्मा ने कर्म की प्रधानता दे दी है संपूर्ण संसार में। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अब अपने समय को समझ लो, अपने समय को जान लो, जो करते हो वही करो, सिर्फ भगवान नाम ले लो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, 100% सही होगा। ये भगवान का वचन है और इसको तो करना ही होगा। भगवान नाम मुख में लो, इतना काम करना होगा, बाकी सब प्रभु जी पे छोड़ दो। दृष्टि बदलना छोड़ दो, उन पे सुंदर भाव नहीं बन पाते हैं, उन पे छोड़ दो, वो बनाएंगे। घर में कले कलेश होते हैं, उन पे छोड़ दो, वो ठीक कर देंगे।
तुम्हारा काम है भगवान नाम लेना, इतना निश्चय तुम करो और इतना तो करना ही होगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। जब ये निश्चय करोगे तो गाड़ी आगे अपने आप चल देगी, गुरुदेव अपने आप मिल जाएंगे जो अच्छी सी नाव को खेंगे। तुम उनके वचनों पे विश्वास करना। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम येन विषय के आशा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम येन विषय के आशा। सद्गुरु वैद्य होते हैं। जैसे बीमार होता है कोई व्यक्ति तो उपचार के लिए उसको वैद्य हकीम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो भव सागर का जो रोग लगा हुआ है, जिससे ये जीव पीड़ित है, दुखी है, उस दुख को दूर हो तो अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास जाओ और उनके वचन पे विश्वास करो। देखो कितनी अच्छी सी नाव कहेंगे। ये आपकी नाव जैसे सुनार होता है, जो सोना होता है, एक लोहा होता है। तो जो पारस होता है उसमें लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाता है। लेकिन संत पारस नहीं होते। जैसे लोहा है और पारस में छुआ तो वो सोना बन गया। तो संत पारस नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो सोना नहीं बनाएंगे, वो आपको पारस ही बना देंगे। जैसे उनकी कृपा दृष्टि से संसार का कल्याण होता है, वो दृष्टि तुमको मिल जाएगी। तुम्हारी दृष्टि से संसार का कल्याण होगा। वो पारस लोहे को सोना नहीं, उसी लोहे को छू जाने से वो पारस बना देते हैं। इस संतों की महिमा होती है। इसलिए सत्संगति संसति कर अंता। जब संतों के संग में बैठोगे तो वो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो भगवान की ओर ये जीव मुड़ नहीं पाता है, वो हर संस्कार नष्ट करके तुमको भगवान की ओर मोड़ देंगे। सभी प्रकार से वो सुलभ बना देंगे। ये संत, ये सत्संग, ये भगवान नाम है तो इस संसार में। अगर संसार में भव सागर है तो इसी संसार में तो वैकुंठ है। जहाँ भगवान नाम है, भगवान कथा है, भगवान के संत हैं, तो है तो सब इसी संसार में। तो जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करो। नहीं तो भगवान क्या करते हैं? यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड क्रोधो शंकरः तनो तुम्हें। जो सतमार्ग पे चलते हैं, प्रभु जी भगवान शिव जी के रूप में कैवल्य मोक्ष तक उनको दे देते। कैवल्य मोक्ष किसे कहते हैं?
जानते हो, जो भगवान नाम से सुसज्जित नहीं होता है वो चूहा बिल्ली कुत्ता बनता है जाके। न खाने की कोई, न पीने की कोई, ईर्ष्या तो इसमें ही। चूहा बिल्ली के लिए, बिल्ला कुत्ती के लिए, इस तरीके के जीवन में कभी भी शांति इनके नहीं आती है भगवान का स्मरण न करने पर। और जो लोग भगवान के स्मरण में रहते हैं, भगवान शिव जी उनको कैवल्य मोक्ष तक दे देते हैं। कैवल्य मोक्ष किसे कहते हैं? जो परम पिता परमेश्वर हैं, ये जीव उनके चरणों में सदा सदा के लिए समा जाता है, ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। जिसकी वेद स्तुति करते हैं, शास्त्र पुराण स्तुति करते हैं, संत महात्मा निरंतर जिनका स्मरण करते हैं, अरे वही तो तुम्हारा स्मरण होने लगता है, तुम्हारी ही तो स्तुति गाई जाती है। जब कैवल्य मोक्ष, जब ये जीव परमात्मा में लीन हो जाता है, तो इसी जीव को जब परम में ब्रह्म में लीन होकर के परम ब्रह्म बन गया। जैसे जल है, गंगा जल में पड़ते ही वो गंगा जल बन जाता है, गंगा जी में समा गया तो गंगा जी बन गया। उसी तरीके से ईश्वर के मार्ग पे चलता हुआ यह जीव ब्रह्ममय हो जाता है। तब इसी जीव की ब्रह्माकार वृत्ति में इसी की तो स्तुति होती है। जीव भाव समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त ब्रह्ममय हो करके इसी जीव, जो ये कुत्ते बिल्ली चूहे की तरह भटकता है, वही ब्रह्म में बन करके इसी की स्तुति वेद शास्त्र पुराण तत्वदर्शी महापुरुष करते हैं। उसे कहते हैं कैवल्य मोक्ष। यो दराति शताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, जो अत्यंत दुर्लभ है वो भी दे देते हैं। लेकिन जो संतों महात्माओं को कष्ट देते हैं और भगवान को भूले रहते हैं, उनके लिए भी है वही भोले जी, कोई दूसरा नहीं है। खला नाम दंड क्रासो शंकर तनो तुम्हें, उनको बहुत भयानक दंड देते हैं। दंड कैसे देंगे? पैर टूट जाएगा, जुड़ नहीं सकता है, तमाम समस्याएं आ जाएंगी, अंधे हो जाओगे, सारे जीवन अंधे बने रहोगे। अरे पाप कर्म का ही तो फल है। कला नाम दंड कृत और सौ, ये भगवान की स्तुति है, वंदना है। मार्ग तो अपनाना ही होगा, इसके अलावा इस जीव को कोई भी चारा नहीं है। कहीं चले जाओ, सत्य के मार्ग के अलावा असत मार्ग पर प्रकाश नहीं है, अंधकार है, सुख नहीं है, दुख है। अपनाना ही होगा, इसलिए मन में खूब बिठा लो, खूब अच्छे से निश्चय करो कि हम भगवान नाम नहीं छोड़ेंगे, भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ेंगे, भगवान का सत्संग नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, हम अपने सत्य मार्ग पे चलते रहेंगे, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलने में धर्म भी साथ देता है। युधिष्ठिर महाराज को जब वनवास हुआ, ध्यान दो, युधिष्ठिर महाराज को जब वनवास हुआ तो उस समय कुछ भी इनके पास नहीं था, क्योंकि सब ले लिया दुर्योधन ने, कुछ भी नहीं, खा ले, जो कपड़े पहने थे वही कपड़े भाई और द्रौपदी साथ खड़े थे। इधर जंगल, इधर कुछ भी नहीं है, और राजसूय यज्ञ नहीं किया था। एक वो स्थिति थी, एक ये स्थिति है।